hope you all are doing well. आज हमारे सेशन का टॉपिक है कम्युनिकेशन विद पैशन, विच इज़ बेसिकली यू कैन से द आर्ट ऑफ स्पीकिंग फ्रॉम योर हार्ट, या आप जेन्युइन कम्युनिकेशन किस तरह से कर सकते हैं एंड हाउ पैशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन योर कम्युनिकेशन. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली मेंट बाय आवर टॉपिक विच इज़ कम्युनिकेशन विद पैशन. कम्युनिकेशन सिर्फ आपके वो एक वर्ड्स का एक्सचेंज नहीं होता. इट इज़ बेसिकली जब आप अपने थॉट्स को, अपने माइंड को कनेक्ट करते हो और आप किस तरह से अगले बंदे के माइंड तक या उसके दिल तक, मतलब आप अपने मैसेज को किस तरह से कन्वे करते हो कि उसके दिल पर उसका एक असर रह जाए. तो आप किस तरह से एनर्जी के साथ, कैसे इमोशंस और ऑथेंटिसिटी के साथ आप कैसे बोलते हो, दैट इज़ बेसिकली योर जेन्युइन कम्युनिकेशन. और इसमें पैशन कहाँ से आएगा, या पैशन वाई इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, यह हम आज डिस्कस करेंगे. तो वेदर इट इज़ अ स्पीच, या आप कोई कन्वर्सेशन कर रहे हो, एक कोई लेक्चर ले रहे हो, या कोई प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन दे रहे हो, जो एक डिफरेंस बनता है ना ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन में, वो सिर्फ एक एलिमेंट में लाई करता है एंड दैट इज़ योर पैशन. तो पैशनेट कम्युनिकेशन जो है वो आपका एंथुसियाज्म, आपका जो जेन्युइन कनेक्शन है उसको फॉस्टर करता है और आपके एक्शन को भी इंस्पायर कर रहा होता है. एंड इट इज़ नॉट मेयरली अबाउट आप क्या कह रहे हो, इट इज़ कि आप किस तरह से अपने अपने सामने मौजूद बंदों को अपना मैसेज फील करवाते हो. तो द आर्ट of making them feel or making others feel what you say and when you say is basically when you communicate with passion. अब आपने इसको किस तरह से एक्सप्रेस करना है, आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस कैसे एक्सप्लेन होंगे, आपके टोन के थ्रू भी, आपके वर्ड्स के थ्रू भी, और आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी. तो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग प्रीवियसली भी काफ़ी बात कर चुके हैं. सो आज हम लोग ये देखेंगे कि अब इन सब चीज़ों के पीछे जो पैशन एक मेजर रोल प्ले कर रहा है वो कैसे कर रहा है. इसके बाद हम देखेंगे कि पैशन ज़रूरी क्यों है. बेसिकली जो हम लोगों ने एक पॉइंट पीछे मिस कर दिया, दैट इज़ कि पैशन हमारी वो ड्राइविंग फोर्स है जो हमारे सिंपल वर्ड्स को एक पावरफुल मैसेज में ट्रांसफॉर्म कर देती है. तो जब एक बंदा पैशन के साथ बोलता है तो वो उस एनर्जी, उस इमोशन, उस ऑथेंटिसिटी के साथ बात करता है. उनके वर्ड्स जो हैं वो वैसा मैसेज कैरी कर रहे होते हैं, उनके टोन वो सिंसियरिटी कैरी कर रही होती है, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उनके बिलीव्स को रिफ्लेक्ट कर रही होती है. तो पैशनेट कम्युनिकेशन ये नहीं है कि आप बहुत लाउडली बात करो या बहुत ड्रामेटिक वे में बात करो. इंस्टेड यू शुड बी ऑथेंटिक, you should be expressive, and your communication should be heartfelt. तो ये वो communication है which will move people because it comes from a place of deep belief and purpose basically. तो passion matter करता क्यों है? सबसे पहले है it builds your genuine connection. आपका एक स्पीकर और लिसनर का जो गैप है उसको ब्रिज कर देता है पैशन. और जब लोग आपकी एनर्जी और सिंसियरिटी को सेंस करते हैं तो दे नेचुरली बिकम अटेंटिव एंड दे आर मोर इमोशनली इन्वेस्टेड इन योर मैसेज. नेक्स्ट कम्स के इट इंस्पायर्स एंड मोटिवेट अदर्स. दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी आ जाती है आपके अंदर. एंड when you go for passionate communication, you can motivate others to think differently, to take certain actions, or to believe in a cause. You can say that the greatest speakers of history were not just skilled speakers, they spoke with profound passion and purpose. जिन्होंने उनकी ऑडियंस को, या उनके सामने जो एक टारगेट ऑडियंस थी, उनको इस चीज़ पर फोर्स किया या अर्ज किया कि वो उनके मैसेज पर बिलीव करें, और ना सिर्फ बिलीव करें, उनके साथ खड़े होकर वो एक्शंस लें. जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपना मैसेज या अपना कॉज इतने प्रोफाउंड वे में आगे कम्युनिकेट किया था, उस पैशन के साथ, उस एनर्जी के साथ कि, और उस सिंसियरिटी के साथ कि सामने वाला उसको आसानी से समझ गया, एंड दे बिलीव्ड इन व्हाट दे सेड, एंड दे
also took certain actions or steps forward to help them out. So, what important is, it should reflect your authenticity and purpose. जब आप जेन्युइन होते हैं, जब आप वो सिंसैरिटी एक काम कर रहे होते हैं, तो people can sense that you are being genuine. So this passion can make your communication real and relatable, and it also shows कि आपके अल्फाज सिर्फ आपके माइंड से नहीं आ रहे, आपकी सोच का असर नहीं है, आपके इमोशंस भी उसमें इन्वॉल्वड है, एंड यू आर स्पीकिंग फ्रॉम योर हार्ट. Next point is it sustains audience attention and engagement, because when a passionate communicator uses his or her voice, gestures, and emotions, um, changing emotions or changing voice and gestures, and that keeps your audience engaged. So आप बेशक किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक के बारे में भी बात कर रहे हो, बट वो आपकी ऑडियंस के लिए कंपेलिंग बन जाता है, एंड इट इज़ डिलीवर्ड विद enthusiasm. So we have talked about passion and why does it matter. और अब हम आते हैं कि जो पैशनेट कम्युनिकेशन की एसेंस है वो क्या है. जब आप एक बिलीफ और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट से बोलते हो, जब आप अपना इंटेलेक्ट और हार्ट दोनों चीज़ें यूज़ करते हो, इट इज़ बेसिकली द सेम कि आप अपने सिर्फ माइंड से बात नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपने थॉट्स को यूज़ नहीं कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को, आप अपनी जेन्युइनिटी को, आप अपनी सिंसैरिटी को भी अपने मैसेज में साथ इन्वॉल्व करके उसको आगे डिलीवर करवा रहे हो, एंड दैट बेसिकली टचेस पीपल्स फीलिंग एंड नॉट जस्ट देयर थॉट्स. अगले लोगों को वो चीज़ फ़ील क्यों होती है, या वो आपके मैसेज पर क्यों वो अमल करें, या क्यों आपका मैसेज समझें, या किस तरह से आप उनको कंपेल कर सकते हो अपना मैसेज समझने के लिए, दैट इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन योर मोड ऑफ कम्युनिकेशन कि आप किस तरह से अपने मैसेज को आगे कन्वे करना चाह रहे हो. आप अगर फेस टू फेस कम्युनिकेशंस में हो तो आप उनको कैसे इंगेज कर रहे हो, आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे, विच इज़ बेसिकली अ सिंबल कि आप उनकी बात भी सुन रहे हो, समझ रहे हो, एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग वट एवर दे आर सेइंग. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप किस तरह से अपनी कम्युनिकेशंस को डिफरेंट मोड्स में किस तरह से उनको मॉडिफाई कर रहे होते हो. आप वर्चुअल कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो इन सब में वो कौन कौन से जेस्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल जैसे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है, तो उसमें अगला बंदा ना आपको देख सकता है, ना आप उसके सामने हो, मतलब वो वर्चुअली भी आपको नहीं देख सकता ओवर द कैमरा, और वो आपको फेस टू फेस भी नहीं देख सकता. तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ जो ज़रूरी होती है वो क्या है कि आप अगले बंदे का मैसेज बहुत अटेंशन के साथ सुनो, और उसके बाद आप अपनी बात इस तरह से करो और उस टोन में करो. वो वेरिंग टोन्स कहाँ से आती हैं, जब आप एक मैसेज पर एम्फोसाइज कर रहे होते हो, जब आप उनको वो मैसेज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे होते हो, तो आप अपने सेंटेंस के कुछ वर्ड्स पे एम्फोसाइज करते हो, आप उन वर्ड्स को उस तरह से एक्सप्रेस करते हो कि अगले बंदे को वो चीज़ समझ आ जाए, इवन दो यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ हिम और हर फिजिकली, लेकिन आप उनको ये फील करवाते हो थ्रू योर टोन एंड थ्रू योर वॉइस कि यू आर देयर. तो वो पैशनेट कम्युनिकेशन हमें चाहिए इन ऑर्डर टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स इन आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स. इसके बाद हम आते हैं कि पैशनेट कम्युनिकेशन के की एलिमेंट्स क्या हैं. सबसे पहले हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम अगर कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं, या अगर हमने कोई कम्युनिकेशन चूज़ की है, तो हम कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है कि वो एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस हैं, जो आप कोई बात करना चाह रहे हो तो आपने अगले बंदे तक अपनी बात किस तरह से पहुंचानी है. तो वो एक्सचेंज ऑफ मैसेज अब कैसे आएगा, सबसे पहले आपको पता आना चाहिए कि अगर आप कोई बात कर रहे हो तो आपके मैसेज का वो वाई क्या है, आपका पर्पस क्या है. आपकी जो पैशनेट कम्युनिकेशन है, दैट एक्चुअली बिगिंस विद अ क्लियर सेंस ऑफ योर वाई. आप अपने मैसेज पर जब खुद डीपली बिलीव कर रहे होगे with whatever you are delivering, and that purpose will eventually give a certain meaning to your words and a certain direction to your tone. आप कोई
कह लें कि अब डिफरेंट स्पीचेस होती हैं। अब थोड़ी सी अगर साइंटिफिक बेस्ड है, थोड़ी टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है, थोड़ी मोटिवेशनल साइड की है, थोड़ी पर्सनल डेवलपमेंट साइड की है, तो उन सारे स्पीकर्स की एक डिफरेंट टोन होगी जो वो टॉपिक के अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन अडॉप्ट करेंगे, या वो कौन सा टॉपिक इस टाइम पे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, और उनका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो कैसा होगा। तो जब आपको अपना पर्पस पता होगा, या जब आपको पता होगा कि अब आप कम्युनिकेट क्यों कर रहे हो, तब आप उसके आगे अपनी टोन, अपनी वॉइस, अपने जेस्चर्स को, अपने बॉडी लैंग्वेज को ट्यून कर जाते हो, और अपने मैसेज के अकॉर्डिंगली उनको साथ साथ लेकर चलते हो, ताकि आपका मैसेज, आपका पर्पस और आपका आपकी जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो सारी चीज़ें एक दूसरे से अलाइन रहें। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इमोशनल कनेक्शन। जब आप बोल रहे हो, आपका वो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग अब आपके मैसेज के साथ कैसी है, एंड इट इज़ बेसिकली द हार्ट बीट ऑफ योर पैशन। जब आप अपने आप को खुद इमोशनली कनेक्ट कर जाते हो अपने मैसेज के साथ, अपने ऑडियंस के साथ, तब आपके वर्ड्स में वो कह लें कि जान आती है, एंड योर वर्ड्स गेन लाइफ। जब आप अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर कर रहे होते हो, जब आप अपने रियल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हो, और वो आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे होते हो टू मेक योर मैसेज मोर ह्यूमन, तब आप वो इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करते हो, एंड इट इज़ बेसिकली अ वेरी वेरी की एलिमेंट ऑफ योर पैशनेट कम्युनिकेशन। इसके बाद आते हैं आपके पास एनर्जी एंड एक्सप्रेशन। when your voice, your gestures and your expressions should be matching the intensity of your message. आप अपने टोन को वेरी करते हो, आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हो, एंड यू यूज़ पॉजेस इफेक्टिवली। सो एनर्जी सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ऊंची आवाज़ में मैसेज डिलीवर करो या आप शाउटिंग करो। इट मीन्स कि आप कितनी अलाइवनेस के साथ या लाइवलीनेस के साथ उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो। Then comes authenticity. When you speak in your own style, when you use the words that reflect who you truly are, and that authentic passion is quiet confidence, it is not a forced enthusiasm. ऐसा नहीं है कि आपके मुंह में अल्फाज डाले जाएं और आप वो बोल रहे हो। आप वो बोलो जो आप खुद हो, या आप वो बोलो जो आपको बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, या आप उस तरह से कम्युनिकेट करो जो आपका तरीका है। और जब आप अपने मैसेज को अलाइन कर लेते हो विद योर वैल्यूज़ एंड विद योर आइडेंटिटी परफेक्टली, तब आप इन सारी चीज़ों में ऑथेंटिसिटी लेकर आ सकते हो। और ऑथेंटिसिटी में क्या है, ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि ठीक है, हम जिस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं दैट इज़ सो गुड एंड दैट इज़ सो परफेक्ट एंड वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हियर। आप मेथड्स इम्प्रूव कर सकते हो, आप अपने मोड ऑफ कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव कर सकते हो, आप वेरिंग टोन, वेरिंग स्टाइल्स को स्टडी कर सकते हो, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो। बट द थिंग इज़ कि आप उस तरह से या वो वर्ड्स, उन वर्ड्स के साथ, उन अल्फाज के साथ बात करो जो आपको बनाते हैं, जो आपकी आइडेंटिटी है। जब आप ये काम करोगे, तब ही आप आगे कोई और उसको एक फुल ऑथेंटिकेशन के साथ या ऑथेंटिसिटी के साथ अपना मैसेज आगे डिलीवर कर पाओगे। नेक्स्ट कम योर एम्पैथी। एम्पैथी इज़ बेसिकली कि आपकी जो पैशनेट कम्युनिकेशन है ना, ये सेल्फ सेंटर्ड तो होती नहीं है, ये ऑडियंस सेंटर्ड होती है। अब इसका क्या मतलब है कि आप अपने आप को ऑडियंस की जगह पर रख कर बोलते हो। आप पहले अपने माइंड में वो सारी की सारी बातें रिकॉल करते हो कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपसे क्या चाहती है, और आप किस तरह, और कह लो कि आप पहले अपना आपको ना ऑडियंस की जगह पर रखते हो, और आप ये सोचते हो कि अगर इस टॉपिक पे कोई बात कर रहा है तो मेरी क्या नीड्स होंगी या मैं क्या सुनना चाहूँगा। जब आप अपने आप को ऑडियंस की जगह पर रख के इन वाले फैक्टर्स को अपने साथ अलाइन करते हो, देन यू कैन स्पीक मोर इफेक्टिवली, या आपकी वो पैशनेट कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप अब अपने आप को नहीं देख रहे, आप ऑडियंस को देख रहे हो, या जो लोग आपके सामने हैं, आप अपने आप को उनकी पोजीशन पे रख कर उनके माइंडसेट से सोच के वो काम आगे कर रहे हो। तो फिर उससे क्या होगा कि जो आपके सामने बैठे हुए लोग हैं उनको आपकी बात ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, और उनको पता होगा कि हाँ, अब जो चीज़ हमें चाहिए थी, हमें वो चीज़ यहाँ से मिल रही है। तो आपकी कम्युनिकेशन का वो पर्पज़ वहाँ पर फुलफिल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है इमोशनल कनेक्शन, एंड इट इज़ द सेम थिंग। जब हम लोग ये बात करते हैं
कि आप अपनी स्टोरीज़, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर करो, आप उन चीज़ों के बारे में बात करो दैट एक्चुअली मैटर्स टू यू, और आप वो इमोशंस यूज़ करो जो आपकी ऑडियंस को वो फील करवाएंगे, यस देयर इज़ समथिंग इन दिस मैसेज एंड देयर इज़ समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, और दिस इज़ एग्जैक्टली द थिंग वी नीडेड। तब वो चीज़ें या आपका आपका जो बेसिक पर्पस है कम्युनिकेशन का, तब वो फुलफिल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि आप अब इस पैशनेट कम्युनिकेशन को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना मैसेज बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप अपने टॉपिक को स्टडी करोगे until it becomes a part of you, and the more you understand what you are talking about, the more confident and passionate you will sound. Next is, as we have already discussed, ke find your why. You have to ask yourself ke why does this specific topic or this specific message matters to you, and when you discover your inner reason, तब आप जो भी चीज़ deliver कर रहे हो that naturally becomes more powerful. इसके बाद you have to practice your presence. अब इसका क्या मतलब है कि आपको उस मोमेंट के अंदर फुली प्रेजेंट होना पड़ेगा while you are speaking. You have to avoid your distractions, you have to focus on your audience, and you have to communicate कि this is the moment that truly matters, because it does. आप जो असल काम कर रहे हो या आपकी जो असल रीज़न ऑफ कम्युनिकेशन है, आपका जो पर्पस है, वो आपकी इस ही प्रेजेंट मोमेंट में फुलफिल हो रहा है जब आप इस कम्युनिकेशन को इन द प्रोसेस ला रहे हो। तो इससे क्या होगा कि आप अपनी ऑडियंस पे फुल फोकस्ड रहोगे, आपको पता होगा, अब आप देख रहे होगे कि कौन कौन से लोग हैं जो आपकी बात बात से कह लो बोर हो रहे हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जो इंगेज्ड हैं बहुत। तो आपने उन सबको किस तरह से उस इंगेजमेंट में लेकर आना है, आप इस चीज़ को वैसे उस ही टाइम पे फोकस कर सकोगे जब आप खुद उनके साथ टोटली इंगेज्ड रहोगे, व्हेन यू आर मेंटेनिंग दैट आई कांटेक्ट एंड व्हेन यू आर ऑन द सेम लेवल और ऑन द सेम थिंकिंग लेवल ऑफ योर ऑडियंस। इसके बाद अगेन आप स्टोरीज यूज़ करो, एग्जांपल्स यूज़ करो। स्टोरीज बेसिकली आपका वो इमोशनल ब्रिज मेंटेन कर रही होती हैं, आपके आइडियाज़ को एक्सपीरियंसेस में और आपके जो भी आपने डाटा डिलीवर करना है उसको एक पर्पस या एक मीनिंग दे रही होती हैं। एंड व्हेन यू स्पीक थ्रू डिफरेंट स्टोरीज दैट रिफ्लेक्ट योर मैसेज विविडली, तो दैट इज़ बेसिकली वेयर योर पैशनेट कम्युनिकेशन is so effectively delivered. इसके बाद you have to work on your energy as well, and you have to let your passion flow naturally. अब जब आप एक गुड पोस्चर मेंटेन करते हो, जब आप क्लियरली बोलते हो, जब आप जेस्चर्स को नेचुरली यूज़ कर रहे होते हो, व्हेन यू आर स्माइलिंग over something genuine, and when you pause for a certain effect, and when you let your enthusiasm flow through your body language, तब वहाँ पर आप अपनी एनर्जी पे बहुत अच्छे से काम कर पाओगे, और एंड तब ही आप उस पैशनेट कम्युनिकेशन को डेवलप कर सकोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट रोल डज पैशन प्ले इन लीडरशिप एंड एजुकेशन। तो कम्युनिकेशन इन दोनों इन बेसिक इन दो फील्ड्स में, या कह लेंगे मेन इन दो फील्ड्स में पैशन बहुत एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल प्ले कर रहा होता है। एक वो लीडर जो पैशन के साथ कम्युनिकेट करता है, दैट इंस्पायर्स लॉयल्टी एंड दैट इंस्पायर्स करेज। वाई? क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ में वो फीलिंग आती है, या जो उसकी ऑडियंस है वो उसको वो फील करवाता है कि आई अंडरस्टैंड what you are going through, or I understand what you need, and this is how we will be overcoming this certain situation. तो वहाँ पर क्या होता है कि जब आप अगले बंदे के मैसेजेस को, अगले बंदे की बात को, अगले बंदे ने की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर रहे होते हो, और आप उनको उनके लिहाज से या उनके अंदाज में समझाते हो या उनके साथ कम्युनिकेट करते हो, तब उनमें वो लॉयल्टी, या कह लें कि इंस्पिरेशन या इन्फ्लुएंस वाला एक इफ़ेक्ट आता है। एंड दिस लिटरली आर इन द मोड के हाँ अब यहाँ पर हमारी बात सुनी जाती है, जब आप उनको ये फील करवाते हो कि दिस इज़ बेसिकली द प्लेस वेयर यू विल बी लिसन एंड यू विल बी पेड अटेंशन टू, एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो तब उनके अंदर वो एक लॉयल्टी या एक करेज
या उनके अंदर एक वो बोलने के लिए कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। तो एक ट्रू लीडर इज बेसिकली द वन who inspires and who influences and who builds that certain connection of loyalty with his or her employees or whoever he or she is leading to. इसके बाद अगर आपके टीचर कोई भी जो आपको पढ़ा रहा है दैट सर्टेन पर्सन कम्युनिकेट्स विद पैशन, तो वो आपके अंदर एक कह लेंगे क्यूरोसिटी और एक लव फॉर लर्निंग को स्पार्क करता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप उस टॉपिक पे इंडल्ज होते हैं, जब आपको पता होता है कि हाँ अगला बंदा हमारी बात सुन रहा है या अगला बंदा हमारी बात समझ रहा है, तो आप उसको ज़्यादा गौर से सुनते हो। आप अपने वो सॉल्यूशंस लेने के लिए उस बंदे को ज़्यादा गौर से सुन रहे होते हो और आपका उस सर्टेन टॉपिक में इंटरेस्ट भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है। तो इसी तरह से जितने भी पैशनेट मेंटोर्स हैं दैट empower they empower others to grow, and your passionate communication isn't just something about information or informing. इट इज़ बेसिकली जब आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव मोड में आ जाते हो, जब आप दूसरों को वो पॉसिबिलिटीज़ देखने में हेल्प आउट करते हो जो वो नहीं देख सकते थे पहले, या उनको एंड यू हेल्प देम आउट टू बिलीव इन देमसेल्व्स अ लिटिल मोर। अब आते हैं हम कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस पे। अब अगर हम ये कहें कि पैशन मीन्स बीइंग लाउड, नो। ट्रू पैशन जब आपकी इंटेंसिटी इज कंबाइंड विद योर ग्रेस। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने बहुत कॉन्फिडेंटली बोलना तो आप बहुत ऊंचा ऊंचा बोलो। अगर आपने बहुत कॉन्फिडेंटली बोलना है तो आप आगे से किसी के बिना सुनो एंड यू जस्ट स्टार्ट शाउटिंग। नो, आपको वो अपनी टोन में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में या अपनी प्रेजेंस में ही वो ग्रेस लेकर आनी होती है, वो एक इंटेंसिटी लेकर आनी होती है कि आपका वो पैशन वहाँ पर एक फुल मीनिंग में डिस्प्ले हो। अगर हम ये कहें कि कुछ लोग, जैसे हम होता भी है वैसे, बट हमारी एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि ये भी है कि ये चीज़ इनबिल्ट होती है। इनबिल्ट नहीं होती, इट कैन बी कल्टिवेटेड टू। अब कल्टिवेटेड का क्या मतलब है कि अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे नहीं हैं तो यू कैन वर्क ऑन दैम, यू कैन प्रैक्टिस दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन डेली और इन योर डेली कन्वर्सेशंस एंड इन योर डेली डीलिंग्स। तब आप वो उसको ज़्यादा अच्छे से कर सकोगे। और अगर हम ये कहेंगे पैशन इज ऑल अबाउट योर इमोशंस एंड इट इज़ नॉट लॉजिकल एट ऑल, it is not true, because passion is basically what balances your heart and your mind. जब आप अपने इमोशंस को पावर देते कैसे हो उस लॉजिक के साथ, और लॉजिक आपके इमोशन को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही होती है, तो ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अगर आप बहुत पैशनेट हो तो आप सिर्फ एक इमोशनल मेंटल स्टेट में उस चीज़ को सुन रहे हो या उस चीज़ को बोल रहे हो। आपकी दोनों कह लें स्टेट्स वहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं और आप उन दोनों पर काम कर रहे होते हो। So, how to bring this passion into your daily communication? You have to start your day with intention and positivity. अपने आप को सेल्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ एम्पावर किया करें कि यू कैन डू दिस एंड यू आर केपेबल टू डू दिस, एंड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एंड इंथुसियाज्म नेचुरली। कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ जो आपको मिली हुई है, कोई भी चीज़ जो आपके पास मौजूद है, यू हैव टू रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर योर स्मॉलर सक्सेसेस, या जो भी आपने छोटे छोटे स्टेप्स भी अगर इवन अचीव किए हैं, वो माइलस्टोन्स जब आप अचीव करते जाते हो तो यू शुड रिवॉर्ड योर सेल्फ एंड यू शुड बी ग्रेटफुल टू अल्लाह ताला कि यू हैव दिस सर्टन थिंग इन योर लाइफ। और आपके अंदर वो इंथुजियाज्म नेचुरली बिल्ड करता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, जब आप अपने आप को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रख रहे होते हो। Then you have to engage in active listening. Active listening is basically when you listen to the other person with full concentration, with all your mind and body totally aligned to whatever the other person is saying. And speak less to impress and more to express. आप इसलिए ना बोलो कि अगले बंदे आपकी बहुत वाह वाह करेंगे या अगले बंदे आपको बहुत प्रेज करेंगे।
आप इस वजह से अपनी कम्युनिकेशन करते हो ताकि आप अपने मैसेज को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सको। अब वो अगले बंदे पर है कि वो आपसे इन्फ्लुएंस होता या नहीं होता। आपने उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए हम इन्फ्लुएंस करते क्यों हैं? क्योंकि हमें उस मैसेज को अंडरस्टैंडेबल बनाना है। तो बस उस मैसेज को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए आप उस पर काम करते हो। वो आप अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू जो असर अगले बंदे पर छोड़ोगे वो अब अगले बंदे की पर्सपेक्टिव्स पर डिपेंड करता है कि वो आपकी चीज़ को किस तरह से लेता है। बट वट यू हैव टू डू इज़ टू ट्राई योर बेस्ट। लेकिन आपका सोल पर्पस इम्प्रेस करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ये तो कभी भी नहीं होना चाहिए। यू हैव टू एक्सप्रेस वट एवर यू हैव टू से और वट एवर यू हैव टू कन्वे। इसके बाद कमिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन, we definitely have to speak with passion, and to communicate with passion is to communicate with purpose, emotion, and authenticity. So when you speak from your heart, you don't just share a certain type of information, you inspire that transformation that will be brought by you in your audience's life. So speak clearly, speak confidently, and speak passionately. Thank you.